मॉर्बियस। तो अभी तक सबने इस मूवी का ट्रेलर देख लिया होगा, जिसके बाद आपने सर्च किया होगा कि भाई आखिर मॉर्बियस कौन है, कोई सुपर हीरो है या कोई सुपर विलेन। तो इसका जवाब मिलेगा इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे मॉर्बियस की कॉमिक बुक स्टोरी, उसके बचपन से विलेन बनने तक, फिर उसके विलेन से सुपर हीरो बनने तक। शुरू होती है ग्रीस में, जहां फेमस पेंटर, ऑथर और फिल्म मेकर मकारियो मॉर्बियस के घर जन्म होता है उसके बेटे माइकल मॉर्बियस का, जो कि बचपन से ही दिखने में अजीब लगता है उसके एक रेयर ब्लड डिजीज के कारण। जन्म के बाद ही उसके पिता उसको छोड़कर चले जाते हैं और उसकी माँ उसको लेकर उसके नाना के घर चली जाती है। दिन भर वो एक बुक शॉप में काम करती है और अपना गुजारा करती है। साथ ही हमेशा मॉर्बियस को घर में रहने को बोलती है। बुक शॉप से वो उसे बुक ला कर दिया करती है, जिसे मॉर्बियस दिन भर पढ़ा करता है। एक रात जब मॉर्बियस की माँ सो जाती है तो अपने बेस्ट फ्रेंड एमिल निकोस के साथ बाहर खेलने निकल जाता है। वो जानता है कि उसके रेयर ब्लड डिजीज के कारण उसकी माँ उसे कहीं भी नहीं जाने देगी। दोनों खेलने कूदने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान मॉर्बियस छलांग मारने के टाइम गिर जाता है। कोई आम बच्चा होता तो उसे उतनी चोट नहीं आती, लेकिन मॉर्बियस के कंडीशन के कारण उसके हाथ पैर दोनों ही टूट जाते हैं। हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसकी बीमारी के कारण टाइम के साथ उसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी ये कंडीशन और खराब होती जाएगी। खैर, वक्त गुजरता है। मॉर्बियस और निकोस दोनों ही कॉलेज साथ में पढ़ते हैं और आगे चलकर दोनों ही नोबेल प्राइज विनिंग बायोकेमिस्ट भी बनते हैं। निकोस अपने फ्रेंड मॉर्बियस को ठीक करने के लिए बैट्स पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। उसके अकॉर्डिंग जैसे ही बैट का डीएनए मॉर्बियस को दिया जाएगा वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोनों ही मिलकर इस पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और पाते हैं कि अगर इलेक्ट्रोशॉक के साथ बैट डीएनए मिलाकर बॉडी में इम्प्लांट किया जाए तो मॉर्बियस ठीक हो सकता है। लेकिन निको बोलता है कि हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन तब तक हम किसी ह्यूमन पीस को टेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम पूरी तरह से श्योर न हो, और इंसानों से पहले इसे जानवरों पे टेस्ट करना जरूरी होगा। कुछ साल ऐसा ही गुजरता है। मॉर्बियस की हालात और खराब होने लगती है। इसी के बीच मॉर्बियस निकोस के साथ एक ट्रिप पे जाने का प्लान बनाता है, एक यॉट में। लेकिन जैसे ही उसके फियांसे मार्टिन बैंक्रॉफ्ट को इसकी खबर लगती है, वो भी मॉर्बियस के साथ उस यॉट पे चली जाती है। रात को जब मार्टिन सो जाती है तो यॉट पे ही बने एक लैब में निकोस और मॉर्बियस बहस करते रहते हैं। निकोस बोलता है कि अभी हमारा क्योर पूरी तरह से रेडी नहीं है और अगर कुछ गलत हुआ तो तुम मर भी सकते हो। मॉर्बियस चिल्लाता है और बोलता है कि मैं तो ऐसे भी मर रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पर ये सब पूरा मॉर्बियस का प्लान था, ताकि वो निकोस के हेल्प से अपना ट्रीटमेंट जल्दी कर सके। लेकिन ये क्योर अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। फिर भी वो दोनों इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ता है और बैट्स का डीएनए इलेक्ट्रोशॉक से मॉर्बियस के बॉडी में जाने लगता है, ये उसके लिए उतना ही पेनफुल होने लगता है। अचानक से उसके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन भी होने लगता है और मॉर्बियस अचानक वहां से उठकर अपने ही दोस्त निकोस को मार देता है। अब मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर बन चुका है। मारने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने कितना गलत किया और अगर यहाँ वो एक पल और भी रहा तो वो अपने फियांसे को भी मार देगा। ये सब सोचते हुए वो वहाँ से पानी में कूद जाता है। अब यहाँ से भाई स्टोरी बिल्कुल ही अजीब होने वाली है, क्योंकि आगे की स्टोरी 1963 में लिखी गई थी और भाई उस टाइम कॉमिक्स इतना अजीब था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। पानी में कूदने के बाद मॉर्बियस डूब के मरने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वापस सरफेस पे आ जाता है। वो अपने फियांसे को बचाने के लिए अपने यॉट से बहुत दूर चला जाता है और इसी बीच दूर समुद्र में उसे एक शिप दिखाई देती है। शिप वाले इसकी मदद करते हैं, लेकिन मॉर्बियस के अंदर का वैम्पायर शिप के अंदर रहे सारे क्रू मेंबर्स को मार देता है। इसी के बाद से भटकते हुए मॉर्बियस मैनहट्टन पहुंचता है और यहाँ उसका सामना होता है 6 हाथ वाले स्पाइडरमैन से। जी हाँ, 6 हाथ वाले। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं शॉर्ट में पीछे की स्टोरी बता देता हूँ। तो ये वो एरा था जहाँ कॉमिक्स में सारे कैरेक्टर्स अपने बॉडी पे साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और स्पाइडरमैन अपने पावर से परेशान था और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने आप को नॉर्मल करने के लिए एक सीरम बनाया, जिसको पीने के बाद वो ठीक तो नहीं हुआ बल्कि उसके 4 हाथ और आ गए। जब ऐसा हुआ तो उसने डॉक्टर कॉर्नस को कांटेक्ट किया, जो कि पहले द लिजर्ड बन गया था, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने आप को ठीक किया। वो पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुए थे, लेकिन उनके पावर सप्रेस हो गए थे और वो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और डॉक्टर कॉर्नस ही उस टाइम स्पाइडरमैन को ठीक करने में उसकी हेल्प कर रहे थे। लेकिन तभी मॉर्बियस खून के लत के कारण स्पाइडरमैन पे हमला कर देता है। इसी बीच डॉक्टर कॉर्नस भी वहां पहुंच जाते हैं। स्पाइडरमैन को इस हालत में देखकर और एक्साइटमेंट में हुए एड्रेनलिन रश के कारण वो वापस से लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और दोनों के बीच फाइट होती है। लेकिन एंड में मॉर्बियस लिजर्ड को काट लेता है, लेकिन वैसे ही स्पाइडरमैन उसे बचाने लगता है, जिसके बाद मॉर्बियस वहां से भाग जाता है। मॉर्बियस के काटने के बाद लिजर्ड वापस से डॉक्टर कॉर्नस में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर के लिए। डॉक्टर कॉर्नस बोलते हैं
कि मॉर्बियस के डीएनए में कुछ ऐसा तो है जिससे कि वो दोनों ही ठीक हो सकते हैं। उसके सिर्फ काटने पे ही वो कुछ देर के लिए नॉर्मल हो गए थे, जबकि वो खून चूस भी नहीं पाया। तो अगर उसका डीएनए मिल जाए तो वो और स्पाइडरमैन हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। फिर दोनों साथ में ही मॉर्बियस के पीछे लग जाते हैं और जब उन्हें वो मिलता है तो वो उसका डीएनए कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, इस बीच ऑब्वियसली तीनों के बीच एक लंबी चौड़ी फाइट होती है, लेकिन डीएनए कलेक्ट करने के बाद वो दोनों ही खुद को ठीक कर लेते हैं। मॉर्बियस यहाँ से भाग निकलता है और यहाँ से वो एज अ विलन कई बार कॉमिक्स के कई स्टोरी लाइन में दिखता है। लेकिन आगे चलकर वो सुपर हीरो कैसे बना? हम सबको अभी तक की स्टोरी से ये पता है कि माइकल मॉर्बियस के अंदर दो पर्सनैलिटी है, एक तो माइकल मॉर्बियस का और एक वेम्पायर का, जिसको सिर्फ खून की लत है और अपने सेल्फ कंट्रोल से आगे चलकर मॉर्बियस के अंदर का अच्छा इंसान जगता है, जिसके बाद से वो कॉमिक्स में एज अ एंटी हीरो दिखता है, जहां उसने कई सारे गैंग्स, ट्रायड और कल्ट के मेंबर्स को मारा और खत्म किया। लेकिन बीच बीच में हमेशा वेम्पायर की पर्सनालिटी उस पर हावी हो जाती है, जिसके बाद वो इनोसेंट लोगों को मार देता है। तो हाँ, हो सकता है कि मूवी में हमें मॉर्बियस के इस स्ट्रगल को भी दिखाया जाए। तो भाई ये थी मॉर्बियस की कॉमिक बुक ओरिजिन।